8 ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनके बिना बागवानी हो ही नहीं सकती, या ये कहूँ कि इन 8 बातों का ध्यान रखेंगे तो आप बागवानी करने में, छत पर बागवानी करने में, कंटेनर गार्डनिंग करने में सफल हो पाएंगे। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से, मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट और देख रहे हैं मैं ग्रो बैग फिल कर रही हूँ। तो पहली टिप यही है कि ग्रो बैग की साइज़ बड़ी हो, 18 बाई 18 के हैं, और हर सब्जी के हिसाब से कौन सा साइज का ग्रो बैग हो, इस पर तो अलग एक वीडियो होगा जो आपको मिल जाएगा। ग्रो बैग को भरते समय उसमें खूब सारी पत्तियां भरें, तली में थोड़ी मिट्टी डाल दें, इन पत्तियों में मिट्टी भी मिला सकते हैं, ये पत्तियां बाद में खाद बन जाएंगी। इन पत्तियों के ऊपर जो हम मिट्टी भरेंगे उस मिट्टी को बहुत अच्छे से तैयार करें, पहले धूप दिखा लें, उसमें 1 मुट्ठी राख, और ये मेरा इतना बड़ा ढेर है, इसमें थोड़ा ट्राइकोडर्मा। तो ट्राइकोडर्मा एंटी फंगल है, जो कि ऑर्गेनिक वो है एंटी फंगल। इसे मिट्टी में मिला दें, और इतने बड़े ढेर में, मतलब ये 2 बोरी 3 बोरी मिट्टी होगी, इसमें आप 1 मुट्ठी चूना भी डाल दें जो कैल्शियम की कमी पूरी करेगा। अगर आपको भुरभुरी मुलायम बनाना है मिट्टी, और हो सकता है तो आप कोकोपीट डाल दें। कोकोपीट देर तक पानी को होल्ड करता है। यदि आपके यहाँ पानी की कमी है, छत पर तेज़ धूप रहती है, या आप मई जून में गार्डनिंग कर रहे हैं समर में, तो आप कोकोपीट ज़रूर मिला दें। बरसात में कर रहे हैं तो ना भी मिलाएं, चलेगा। धान की भूसी मिलाएं यदि आप पर है तो। ये सूखे पत्ते, कोकोपीट, धान की भूसी, ये इन सब का रोल है। गोबर की खाद, ये देखिए, गोबर की खाद पोषक तत्व बढ़ाएगी, धान की भूसी एयरेशन का काम करेगी, बाद में सड़ के डिकम्पोज होकर खाद बन जाएगी, और कोकोपीट पानी को होल्ड करके रखेगा, और धान की भूसी और कोकोपीट मिट्टी को हल्का करेंगे, और ये पत्ती की खाद पोषण भी देगी, हल्का भी करेगी। ऐसी मिट्टी अगर आपने एक बार बना ली, अगर आप नए गार्डनर हैं, शुरू कर रहे हैं, तो आप धीरे धीरे इन चीज़ों को पहले स्टोर करें और फिर बागवानी शुरू करें। आप 4-5 गमले से करें, और शुरू में आपको दिक्कत आएगी, लेकिन देखो ऐसी भुरभुरी मुलायम मिट्टी बनाते हैं ना, ये मिट्टी गर्मी के लिए तो बहुत ही अच्छी, क्योंकि इसमें कोकोपीट मिली है। और अगर हम बरसात में कर रहे हैं तो सिर्फ कोकोपीट हटा दें, बाकी सारी चीज़ें ज़रूर मिलाएं, और इस तरह से ग्रो बैग फिल करेंगे। तो देखिए, नंबर 1 आपने साइज सही लिया, नंबर 2 आपने मिट्टी को बहुत अच्छे से बनाया, या आप इसे नंबर 1 में ही इंक्लूड कर लें। इस तरह ग्रो बैग तैयार करेंगे, इस तरह मिट्टी बनेगी, तो फिर कोई भी फसल लगाएं। दूसरे नंबर पे आती है उन्नत किस्म के नए बीज पुराने ना हो। मुझसे ब्रांड मत पूछिएगा, क्योंकि मैं तो अपने यहाँ के जो लोकल के दुकानदार हैं उनसे लेकर आती हूँ। और हाँ, बीज में आप ये भी ध्यान रखें कि ऐसे ही सूखे बीज नहीं डाल दें, उनको पानी में गला दें रात भर, और फिर टिश्यू पेपर में लपेट के रख दें 2 दिन के लिए, और फिर खोल के देखें तो वो इस तरह अंकुरित हो जाएंगे। कुछ बीज पहले हो जाएंगे, उन्हें हटा लें, निकाल लें, बाकी के फिर हल्के मॉइस्ट करके, बहुत ज़्यादा पानी नहीं रहे इसमें टिश्यू पेपर में, लेकिन बीज सूखा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो अंकुरित नहीं होगा। फिर रख दें ढक के, 1 दिन बाद फिर खोल कर देखें। ऐसे ही आप नियमित देखेंगे तो हर बीज का जर्मिनेशन रेट अलग होता है। और इन्हें छोटे पैकेट में अच्छी हेल्दी मिट्टी, जो मिट्टी मैंने बताई थी, उससे भी ज़्यादा इस पैकेट में 50% गोबर का खाद है, ट्राइकोडर्मा है। तो बीज जब उगता है तो अक्सर उसमें फंगस लग जाती है, तो इस मिट्टी में हर पैकेट में मतलब 1/4 चम्मच, थोड़ा सा 4 चुटकी 5 चुटकी ट्राइकोडर्मा डाला है, तो बीज उगते ही सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं, क्योंकि उसको एंटी फंगल पाउडर मिल गया। इसके लिए मिट्टी अलग से तैयार कर लें, पौध लगाने के लिए, पैकेट में भरने के लिए। जो मिट्टी मैंने पहले बताई उससे भी और हेल्दी, उससे हेल्दी का मतलब 50% खाद मिला के। और जब बीज ऐसे हो जाए ना कि 28 से 30 दिन के 4-5 उसमें वो आ जाए पत्ते, फिर हम उन्हें ट्रांसफ़र करेंगे। और ट्रांसफ़र करने के लिए अपने पहले ही से ग्रो बैग तैयार करके रखे हैं। अगर ग्रो बैग 7-8 दिन पहले भर के रख देंगे तो वो जो खाद मिलाया है उसमें थोड़ा आप पानी डालेंगे, वो पानी रिस के पूरी मिट्टी में मिल जाएगा। और जैसे दही में जामन लगता है ना, ऐसे ट्राइकोडर्मा एक मित्र फंगस है, वो मॉइस्चर पाके पूरी मिट्टी में फैल जाएगी और बहुत ही शानदार मिट्टी तैयार हो जाएगी। फिर हम इनको ट्रांसफ़र करेंगे।
और अब सर्दियाँ आ रही हैं, अगर आप धनिया मेथी पालक बो रहे हैं तो इसके लिए भी आप 50% गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट या किचन कंपोस्ट कोई सा भी खाद मिलाकर अच्छी खाद वाली हल्की मिट्टी मिलाएंगे। और इनके लिए बहुत ऊंचे ग्रो बैग नहीं चाहिए। आपको दिख रहा है 10 या 12 इंच, 12 इंच भी नहीं, शायद 10 इंच या 8 इंच ऊंचाई है, लेकिन चौड़ाई ज़्यादा है। लेकिन एक ध्यान रखें, इन देखो इन बीजों को डाल के अक्सर कहते हैं धनिया उगा नहीं, मेथी उगी नहीं, तो मिट्टी को पहले रात में पूरा गीला कर दें। जब बो रहे हैं तो ये हमारी 80% गीली रहे, फिर उसको बो के अच्छे से ढक के एक कपड़े से ज़रूर कवर कर दें। सॉरी, कपड़े से ही नहीं, प्लास्टिक की थैली से कवर कर दें। इससे क्या है, जो अंदर का मॉइस्चर है वो हवा में उड़ेगा नहीं। अब इसमें दोबारा पानी तब तक नहीं डालना जब तक कि जर्मिनेशन नहीं हो जाता। और अगर मॉइस्चर उड़ गया तो क्या करोगे, तो फिर आप पन्नी हटा के थोड़ा स्प्रे गन से ऊपर की परत को गीली कर सकते हैं। अगर आप ढकेंगे नहीं तो बीज नहीं निकलेगा। और रोज़ चेक करना है, जैसे ही बीज फूटना शुरू हो आपको तुरंत ही पॉलीथीन या पेपर हटा भी देना है, अन्यथा वो बीज खराब हो जाएगा। चौथी टिप्स है कि यदि आपके पास ग्रो बैग नहीं है और बरसात खत्म हो गई, सर्दियों की सब्जियां, तो ऐसे ये मोटे गत्ते हैं ना, इनमें आप तली में पॉलीथीन की लेयर लगा के 1 साल के लिए टेम्परेरी गार्डनिंग कर सकते हैं। इसमें पालक, मेथी, धनिया, मूली सब हो जाएगा और अगला सीजन आते गत्ता गल के ख़राब हो जाएगा। तो देखिए मैंने 3-4 गत्तों को इकट्ठा बांध दिया है ताकि बिखरे नहीं। और इसको भी बो के देखिए पॉलीथीन से ढकना है और मिट्टी पहले से 80% गीली है। और ढकने के बाद जब ये अंकुरित हो जाएंगे तो मैं हटाऊंगी और बीच में स्प्रे गन से पानी हम दे सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टिप्स हैं। इनको छोटे छोटे टिप्स को आप फॉलो करेंगे ना, और इस स्थिति में स्प्रे गन से पानी देना चाहिए, तो मेथी कभी नहीं मरेगी। और मेथी के लिए ये है कि थोड़ा ठंडा मौसम हो जाए तब बोएं। और जो आपने बीज लौकी तोरई के ड्रम में उतार दिए थे या बड़े ग्रो बैग में उतार दिए थे, वो उनमें अब बेल चल पड़ी है, तो उनकी क्या केयर करें ये भी है। और साथ ही उनको मचान बनाएं सहारा देने के लिए। बेल वर्गीय सब्जियां क्लाइंबर होती हैं, तो अगर आपका बरसात और ठंड का सीज़न है तो आप उनके लिए मचान बनाएं। और यदि गर्मी का सीज़न है तो बहुत नीचा मचान बना सकते हैं, या उन्हें क्रीपर की तरह इस मिट्टी पर भी फैलाया जा सकता है। उनके पत्ते पलट कर देख लें कहीं इनमें माऊ या एफिड तो नहीं लग रहा। थोड़ा सा नीम ऑयल स्प्रे कर दें, आसपास की खरपतवार हटा दें। ये ऐसे जो अंकुर निकल रहे हैं जो साइड के शुरू के 5-6 पत्ते तक में साइड के ब्रांचेस नहीं निकलने देते। अगर निकल आएंगी साइड की ब्रांच तो ये बेल ऊपर को लंबी कम जाएगी और मचान पे नहीं चढ़ेगी। चूँकि हमें इसे ऊपर ले जाना है तो हम इसे ऊपर मचान पे ले जाने के लिए साइड के ब्रांचेस नहीं निकलने दे रहे हैं। तो हम इन्हें शकर्स कहते हैं, साइड के शकर्स हम प्रून कर दें। तो गुड़ाई करना है और 1-1, 2-2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट भी इनके आसपास खूब आराम से डाला जा सकता है। तो ये जो केयर होती है ना, ये बड़ी काम की होती है। ये छोटे छोटे टिप्स हैं, इन्हें आप फॉलो करोगे ना, इस तरह देखो बांस का एक सहारा दे दें शुरू में, ऊपर फिर मचान बनाएंगे और इसी बांस से हम रस्सी भी गड़ाएंगे, वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए मचान तो मैंने परमानेंट लोहे का फ्रेम बना रखा है क्योंकि मैं तो रेगुलर बागवानी करती हूँ। लेकिन इसमें भी देखिए इस तरह रस्सी बांधें और पहले एक लकड़ी की कपच्ची गड़ाएं या लकड़ी गड़ाएं, फिर रस्सी बांधें। और रस्सी में भी ध्यान रखिए नारियल की रस्सी होना चाहिए, रेशेदार। अगर प्लास्टिक की रस्सी बांधेंगे तो ये जो ट्विंस हैं बेल के, ये पकड़ नहीं पाएंगे। अगर नारियल की रस्सी बांधी है तो वो उस पर से स्लिप होके गिरती नहीं है, सर्वोत्तम होती है, सबसे अच्छी होती है। और ये अच्छी मजबूत भी होती है, 2 से 3 साल तो तीसरे साल तक चल जाती है अच्छे से। तो आप इसका फ्रेम भी बना सकते हैं और पूरे तार खींच के इस तरह से बेल चढ़ाएंगे ना, तो देखो ये बहुत दौड़ती हुई ऊपर तक पहुंच जाएगी मचान तक। ये निर्भर करता है कि किस चीज़ की बेल है। अगर कद्दू और लौकी की है तो बहुत ऊपर तक जाएगी। करेले की बेल उतनी ज़्यादा ऊपर नहीं जाती, लेकिन उसका जाल घना होना चाहिए तो वो बहुत अच्छी फैलती है।
तो आप अगर गार्डनर हैं तो कुछ ऐसी लकड़ियाँ, कुछ नारियल की रस्सी, कुछ सूखे पत्ते और वर्मी कंपोस्ट, धान की भूसी, कोकोपीट, ये आपके स्टोर रूम में होना ही चाहिए। एक और टिप होती है जिसे हम ग्रोथ बूस्टर कहते हैं, और जब मैं ग्रोथ बूस्टर कहती हूँ तो इंस्टेंट खुराक इनको क्या दें, तो आप कोई भी लिक्विड खाद ज़रूर बनाएं। तो आप कंडे को पानी में गलाकर, ये सारे सब्जियों के छिलकों को पानी में ऐसे गलाकर मग्गे से इस पानी को निकालें। सब्जियां नहीं जाना चाहिए, थोड़ा सा छान लें या हाथ से बचा के सब्जियों के टुकड़े संभाल के डालें। तो ये पानी आज आप इसको देंगे पौधे को तो आज ही न्यूट्रिशन इसको मिल जाएगा। और सब्जियों के छिलके तो सबके घर निकलते हैं, नहीं तो गोबर का उपला गला सकते हैं आप, वर्मी कंपोस्ट गला सकते हैं। और उसके बाद एक और समस्या आती है कि पॉलिनेशन नहीं हो रहा है, फूल आते हैं झड़ जाते हैं, फूल आते हैं झड़ जाते हैं, बहुत लोग शिकायत करते हैं फूल से फल नहीं बन रहा। तो ऐसे ही जब बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग चाहिए हो, आपको लगे कि फूल से फल बने, खूब सब्जियां उतरें, आपकी फसल अच्छी आए, तो आपको करना है ये है कि पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करना है तो कुछ फूल वाले पौधे ज़रूर लगाएं अपनी बगिया में। ये देखो प्याज के फूल हैं, तो पॉलिनेटर्स अट्रैक्ट होकर आएंगे और नेचुरली पॉलिनेशन हो जाएगा। और अगर नहीं हो पा रहा है तो आपको हैंड पॉलिनेशन भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि कद्दू, लौकी वर्गी जो सब्जियां हैं इनमें हैंड पॉलिनेशन, तोरई, गिलकी, इनमें बहुत काम करता है। बाकी ज़्यादातर अगर आप बल्क में बागवानी करते हैं बहुत कुछ है। ये देखिए हैंड पॉलिनेशन में डिटेल वीडियो भी पड़ा होगा मेरा, वो भी आप देख लें। लेकिन आप सब कुछ मिला जुला के प्रयास करें। ये देखो ऐसे पॉलिनेटर्स भी आना चाहिए, भौरा, तितली, मच्छर, मक्खी, चीटा, चींटी, ये सब पॉलिनेशन कराते हैं। तो मुझे लगता है कि ये कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स हैं, ये नए गार्डनर को ज़रूर पता होना चाहिए। अगर ये पता होगा तो निश्चित ही आपकी बागवानी बहुत अच्छी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।